आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी जो जिस तरह से पहले रीडिंग आया करती थी चैनल पे 1 से 2 दिन के अल्टरनेट डे में आ जाती थी रीडिंग, उस तरीके से मैं एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ इन दिनों। उसका कारण मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। दोस्तों, जो कोई भी यहाँ पर हैं इस प्लेटफॉर्म में जिन्हें इस चैनल पे जो अपलोड होती हैं रीडिंग, आप लोगों को अगर उससे हेल्प होती है तो मैं जानती हूँ कि आप लोग भी इंतज़ार करते होंगे रीडिंग्स का। ओके, तो मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो उसका रीज़न ये है दोस्तों कि मैं अपने लाइफ में ना जिस तरीके की मैं यहाँ पे विजडम आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ हो गए, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर मैं आप लोगों से बातें कर रही होती हूँ। तो मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने जीवन में जो मैं आप लोगों को बोलती हूँ वो मैं अपने जीवन पर अप्लाई कर रही हूँ इन एडवांस लेवल कि जो डिज़ायर्स हैं जो नामुमकिन लगती हैं, क्या वास्तव में उसे मुमकिन किया जा सकता है। तो मैं पहले खुद पे ट्राई करना चाहती हूँ ताकि मैं और एडवांस आप लोगों को लेके जाऊँ उस विज़डम में। अगर मेरे जीवन में वो बहुत ही गहराई से इम्पैक्ट डालती है, मेरी नामुमकिन लगने वाली कोई इच्छा अगर मेरे लिए वो मुमकिन हो जाती है, ठीक है, परिस्थितियाँ जो बोल रही हैं कि ये नामुमकिन है बट फिर भी वो समहाउ वो पूरी हो जाती है इन अ पॉजिटिव वे, है ना। तो इसका मतलब है कि चीज़ें काम करती हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से करती हैं। तो मैं वो सब चीज़ें अपने ऊपर ट्राई कर रही हूँ, अपने क्लाइंट्स के ऊपर काम कर रही हूँ मैं, और अपने फ्रेंड सर्कल में वो चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और दोस्तों, अगर ये मेरे लिए काम करता है, ठीक है, उनके लिए काम करता है, तो इसका मतलब है कि जो चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ बताने वाली हूँ आने वाले टाइम में वो डेफ़िनेटली आप लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर ही रहेगा। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि जैसे कोई चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की गई हो, है ना, और मैंने उसे ट्राई ना किया हो, बस पढ़ी पढ़ाई बातों को या कहीं से सुनी हुई बातों को आप लोगों तक अगर मैंने कन्वे कर दिया, आप लोगों को दे दी, है ना, और आपके जीवन में वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लेकर आ रही है, तो ये बहुत ही तकलीफ़देह हो सकता है ना। मुझे मेरी सुकून की नींद बहुत मायने रखती है, इसीलिए मैं खुद पे ट्राई कर रही हूँ उस विज़डम को। अगर मेरे लिए और मैंने जिनको भी दिया है उनके लाइफ में अगर बदलाव आ रहे हैं, वो एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि और यहाँ पे जो आपको दी गई वो चीज़ें और आप लोगों के लाइफ में अगर वो इम्पैक्ट नहीं आ पा रहा है जो मेरे और मेरे द्वारा बताए गए मेरे क्लाइंट्स और मेरे फ्रेंड सर्कल में उनके जीवन में आया है, तो इसका मतलब है कि आप कहीं गलती कर रहे हो, आप उस तरीके से डेडिकेशन अपने अंदर नहीं लेकर आ रहे हो। तो ये मेरे लिए कम से कम एक सुकून भरी सेटिस्फेक्शन होगा कि मैंने अपना 100% दिया है। अगर आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रही है, इसका मतलब ये है कि कहीं आपसे चूक हो रही है, गलती हो रही है, राइट। तो इसीलिए मैं पहले खुद अटेम्प्ट करके देखना चाहती हूँ कि वो जो विज़डम टेक्निक रेमेडीज़ हैं जो कुछ भी मेरे द्वारा अगर वो मेरी लाइफ में ग्रोथ लाती है, मेरे अपनों के लाइफ में ग्रोथ लाती है, तो दोस्तों अगर मैं आपके साथ उन्हें शेयर करूँगी तो आपकी ज़िंदगी को भी वो ट्रांसफॉर्म करने का दम रखेगी, पावर रखेगी। तो मैं उन्हीं चीज़ों पे काम कर रही हूँ। बहुत ही आने वाले टाइम में मैं वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे जो मास्टर्स हैं, जो गुरुज़ को हम फॉलो करते हैं, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में, है ना, दूसरी कंट्रीज़ हो गई हों, इस क्योंकि यूट्यूब पे ना बहुत हर तरह के लोग आपको मिल जाएंगे, हर कंट्री से आपको लोग मिल जाएंगे, है ना। वो अलग अलग विजडम को प्रोवाइड कर रहे हैं आगे लोगों का भले के लिए, वो उन चीज़ों को इजी वे में कन्वे करके दे रहे हैं, है ना। तो जो कुछ चीज़ें मैं सीखी हूँ, क्योंकि मैं भी तो कुछ लोगों को फॉलो करती हूँ, राइट, क्योंकि मुझसे ऊपर वाले जो हैं, मतलब जो लोग हैं वो एडवांस लेवल पे हैं, है ना, उनसे सीख के जो मेरे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है तो डेफिनेटली वो आपके लाइफ में भी आएगी। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सिंपल से सिंपल तरीके से आप लोगों तक वो चीज़ें पहुँचाई जाए, ठीक है दोस्तों। तो इस वजह से मैं इतने दिन तक एक्टिव नहीं रह पाई, और बहुत जल्दी, और आप लोग इंटरेस्टेड हो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो दिल से शुक्रिया, अगर आपने नहीं कर रखा है तो प्लीज़ कर लीजिए। आने वाले टाइम में दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज़ें और बहुत ही पावरफुल रेमेडीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो सही मायने में आपके पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती, चाहे वो पैसा हो, प्यार हो, और रिश्ते हो, वेल्थ हो, प्रॉस्पेरिटी हो, एक अबंडेंट माइंडसेट कैसे क्रिएट किया जाता है। क्योंकि ये जो चैनल है दोस्तों, ये कॉन्शियसनेस को आपके कहते हैं ग्रोथ देने के लिए है दोस्तों।
एक बार जब आपने अपने माइंडसेट को एक सक्सेस और एक पॉजिटिविटी की तरफ सेट कर लिया, तो प्रोग्राम कर लिया, तो दोस्तों दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको आपकी पसंदीदा लाइफ जीने से रोक सके। सही विजडम आप तक पहुंचाना मेरा काम है, मुझे इसीलिए चुना गया है। ओके, तो मैं उसे पहले खुद पे ट्राई कर रही हूँ, और अब आने वाले कुछ दिनों के अंदर मैं कुछ टॉपिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि आप इंटरेस्टेड हैं। आप विजडम जो थोड़ी डिफरेंट विजडम है, जैसे रिवीजन टेक्निक क्या होती है यूनिवर्सल लॉ से रिलेटेड, मैनिफेस्टेशन आप लोग सीखना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि यस आप मैनिफेस्टेशन सीखना चाहते हैं, आप रिवीजन टेक्निक, क्योंकि रिवीजन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है दोस्तों, थोड़ा सा बताना चाहूँगी, वो आपके पास्ट को भी चेंज करने की ताकत रखती है। अगर आपने अपनी कॉन्शियसनेस में अपने पास्ट को अगर बदल दिया तो आपका फ्यूचर अपने आप बदल जाएगा। ये सीरियसली मैंने ये ट्राई किया है और ये बहुत खूबसूरत तरीके से काम करता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग वहाँ लिखिएगा अपना कमेंट, अपना पॉइंट वहाँ पे लिखिएगा कि यस आप मैनिफेस्टेशन सीखना चाहते हैं। देखो टैरो जो है ना, टैरो जो है ये हमारी इंटरनल सोल की स्टेट को बताता है कि हमारे एनर्जीज़ क्या है और आने वाले टाइम में हम क्या अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप लोग अभी भी अपनी डिज़ायर पूरी होने के वेटिंग जोन में हो तो इसका सीधा साइन है दोस्तों, आप लोग इस चीज़ को समझिए कि आपको अपनी तरफ से जो एक्शंस लेने हैं आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स का काम है ब्लेसिंग्स को देना और हमारा काम है उन ब्लेसिंग्स को क्लेम करना। प्रॉब्लम ये है कि हम क्लेम कैसे करना है हम यही नहीं जानते हैं। ओके, इस वजह से वो खुशियाँ, वो एक अच्छी डिज़ायर लाइफ जो हम जीना चाहते हैं वो हम एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप कमेंट कर सकते हैं कि यस आप मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। तो मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी जो अब तक मेरी लाइफ में काम की है इन अ पॉजिटिव वे। और ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए दोस्तों मैं आगे बढ़ना चाहूँगी, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने बता दी कि मेरे ना एक्टिव रहने का इस चैनल पे क्या कारण था। अभी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी हर 1-2 दिन के अल्टरनेट में आप लोगों के लिए रीडिंग करी जाए। ठीक है दोस्तों। तो ये जो रीडिंग मैं लेकर आई हूँ दोस्तों, ये होलिका दहन के ऊपर है। ठीक है, जो हमारा होली स्पेशल है, क्योंकि हम जो होली जो हम एक त्यौहार है ना होली का, ये रंगों का त्यौहार है, ये कलरफुल त्यौहार हम लोग मनाते हैं बड़े प्रेम से, बड़ी खुशियों से। इसका एक इंटरनल स्पिरिचुअल डीप मीनिंग भी है दोस्तों। ये अपने आप में इतना पावरफुल है कि ये सारी नेगेटिविटी, जो भी आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस आप अब तक फेस कर रहे हो, उसको जड़ से ख़त्म करने की ताकत रखती है। बस आपको अपना एक इंटेंशन सेट करना है, क्योंकि विदाउट एनी इंटेंशन कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती है। आपका इंटेंशन ही डिसाइड करेगा कि वो चीज़ क्या है। ओके, इंटेंशन बहुत मायने रखता है। अगर इंटेंशन के लिए अगर मैं छोटी सी चीज़ आपको समझाऊं, जैसे कोई क्रिमिनल है, ठीक है, वो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, ठीक है, कुछ पैसे वगैरह, जैसे कोई चोर होता है चोरी करने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है, इनफैक्ट अगले वाले को वो जान से मारने तक की भी उसमें आ जाता है, ठीक है, सेंस में आ जाता है। तो वहाँ पर उसकी एक इंटेंशन है कि उससे वो पैसा और जो भी ज्वेलरी या जो कुछ भी है वो उसको उससे छीनना है, तो वो उसका मर्डर करने तक के लिए भी तैयार हो जाता है। यहीं पे अगर दूसरी तरीके से देखा जाए, एक डॉक्टर है, एक मरीज का जो भी पेशेंट आता है उसके पास में उसका इलाज करता है, ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्टर की फुल इंटेंशन ये होती है कि उसको बचाना है, और यहाँ इस चोर की इंटेंशन होती है कि कैसे भी करके अपनी विश को फुलफ़िल करना है, चाहे उसकी जान क्यों ना चली जाए। और यहाँ पे अगर डॉक्टर के हाथों उस पेशेंट की जान चली भी जाती है बट उसका इंटेंशन उसको बचाना है, तो यहाँ पे ये जो डॉक्टर वाली इंटेंशन है ये प्योर है, क्योंकि उसकी इंटेंशन उसने सेट करी थी कि उसको बचाना है। और यहाँ पे इसकी जो इंटेंशन थी वो ये थी कि कैसे भी करके उससे छीनना है। तो यहाँ पर आई डोंट नो कि आप लोग को ये एग्जाम्पल कैसा लगा होगा, बट मेरे माइंड में आया तो मैंने ये कन्वे किया। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगी, इस टाइम दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको अपना इंटेंशन सेट करना है। आपको यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में जितने भी ऑब्स्टिकल्स, नेगेटिविटी और जो भी आपने हार्ड टाइम देखा है, जो भी पास्ट में ट्रॉमा रहे, अब नहीं तो कब, मेरा एक सवाल है दोस्तों, और कितना इसको ढोओगे एक बोझ की तरह।
इस टाइम अब आपको पूरा जड़ से उसे ख़त्म कर देना है। एक इंटेंशन रखना है कि मेरी लाइफ से सारी नेगेटिविटी जा चुकी है, जा रही है नहीं, जा चुकी है। अब आपको अपने लाइफ के खुशियों के लिए अपने उस डोर को ओपन कर देना है जहाँ पे फ्यूचर की अनगिनत पॉसिबिलिटी आपका इंतज़ार कर रही है। ठीक है, तो इंटेंशन प्लीज़ सेट कर लीजिएगा। और मैंने 2 ऑप्शन रखे हैं दोस्तों। ठीक है, हम आगे देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स हमको मिल रही है होली स्पेशल पर। ठीक है, ये होली जो माता हैं, ठीक है, ये होली मैया जो हैं, मतलब अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा मैं बोल रही हूँ, होली का दहन जो हम करते हैं, यहाँ पे जो गॉडेस हैं, जो भी गॉड हैं, ठीक है, जो इन एनर्जीज़ को होल्ड करते हैं, तो हम उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे लाइफ से उन नेगेटिविटी और उन चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स को जड़ से ख़त्म कर दे। तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, अपने आप को रिलीज़ करो नेगेटिविटी के से और अपने आप को क्लेम करो पॉजिटिविटी से। एक एफर्मेशन लिख लीजिएगा दोस्तों, मेरे सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट होते हैं। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेरे जो फेवरेबल थॉट्स हैं वही मैनिफेस्ट होते हैं, जो मेरे लिए अच्छे हैं बस वही थॉट्स मेरे मैनिफेस्ट होते हैं। जो भी आपको ठीक लगे वो एफर्मेशन लिखिए, ठीक है, ताकि नेगेटिविटी आप पर हावी ना हो। अगर एक आध थॉट्स आ भी जाता है तो वो आपको पता है कि अगर ये थॉट आया है तो ये मैनिफेस्ट तो होना नहीं है। मेरे तो सिर्फ जो मेरे को फेवर करते हैं वही थॉट्स मैनिफेस्ट होते हैं, जो मेरे लिए सही हैं, जो पॉजिटिव है वही होना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 के लिए दोस्तों मेरे पास ये वाला कार्ड है, मतलब आप ये देखिए इसको, ये ऑप्शन नंबर 1 के लिए रहेगा और ये वाला जो है ये ऑप्शन नंबर 2 के लिए रहेगा। इसका कलर, इसकी डिज़ाइन को अच्छे से आप देखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ये है, ऑप्शन नंबर 2 ये रहेगा। ओके, अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, जो भी कार्ड की एनर्जी आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, आपको उसी के साथ जाना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। और जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया, आप डायरेक्ट जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टाइम स्टैम्प पे जाकर आप अपनी डायरेक्ट रीडिंग, अपने मैसेजेस प्राप्त कर सकते हैं। पहले हम ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग करेंगे एंड ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए महत्व रखेगी, कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर ऐड करेगी। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने भी इससे चूज़ किया था, ठीक है, इस कार्ड को चूज़ किया था, आपका ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस होली स्पेशल पर यूनिवर्स आपको किस ब्लेसिंग से ब्लेस कर रहे हैं, आपको क्या प्राप्त होने वाला है दोस्तों। क्वेश्चंस, बहुत सारे लोगों के मन में कुछ क्वेश्चंस घूम रहे हैं अपनी ज़िंदगी को लेके या लाइफ की कुछ स्पेसिफिक एरिया हो सकता है। पैसों से रिलेटेड आपकी फाइनेंस स्टेबिलिटी हो सकती है, लव से रिलेटेड आपकी रिलेशनशिप में कमिटमेंट को लेके या मैरिज को लेके कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, करियर हो सकता है, हेल्थ, वेल्थ, कोई स्पेसिफिक डिज़ायर, कुछ किसी न किसी चीज़ को लेके आप बहुत सारे क्वेश्चनिंग कर रहे हो। प्लानिंग्स भी चल रही है, लेकिन आपके पास में मतलब एक चीज़ है जिसे आप वो करना चाहते हो, वो आपकी कोई डिज़ायर हो सकती है, ठीक है, किसी भी लाइफ के एरिया से रिलेटेड, लेकिन आपके पास एक प्लानिंग भी है, लेकिन आप कहीं ना कहीं आप थोड़े कतरा रहे हो, डर रहे हो। अगर ये सही से एग्जीक्यूट नहीं हुई तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको भारी नुकसान सहना पड़ जाए। कोई डिसीज़न लेने का टाइम है, कुछ आपको चॉइसेस लेनी है, लेकिन आप बहुत फियरफुल हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ये गलत ना हो जाए, है ना। आपके माइंड में वो सही और गलत, फ़ायदा और नुकसान को लेके काफ़ी गहराई में कैलकुलेशंस चल रही है। मेमोरी, पास्ट का एक्सपीरियंस आपका कुछ खास रहा नहीं है, जिस वजह से आप अपने आप को बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये सही है या नहीं है। ओपिनियन, आप दूसरों से सलाह भी ले रहे हैं, जो भी आपके शुभचिंतक है, आपको लग रहा है कि वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, तो आप कोशिश कर रहे हैं कि आप उनके साथ शेयर करें ताकि आपको एक सही गाइडेंस मिले, लेकिन आप
खुलकर बात नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ओपिनियन लेना, देखो किसी की एडवाइस लेना गलत नहीं होता है। आपको लगे जो आपके शुभचिंतक है तो आप उनसे जाके अपनी बात शेयर कीजिए कि आप अगर ऐसा सिचुएशन हो तो क्या करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये हो गई। तो आपको जब वो एडवाइस दे दे तो आपको डायरेक्ट जाके अप्लाई नहीं करना है, खुद से फिर से मंथन करना है क्या ये अप्लाई करने से क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या इसका क्या कहते हैं साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। ओके, तो आप क्वेश्चन जो कर रहे हो आपके पास प्लानिंग भी है, लेकिन पास्ट की कुछ एक्सपीरियंसेस है जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं दोबारा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अपने दिल से पूछिए, अपनी हायर सेल्फ से जुड़िए, यूनिवर्स से कनेक्ट होइए, मेडिटेशन का सहारा लीजिए। आपको कहीं ना कहीं से हेल्प डेफिनेटली मिलने वाली है, यकीन मानिए, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, इसमें कोई शंका नहीं है। लव बिगेन, यस, एक नई शुरुआत है दोस्तों। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पास्ट में जो कुछ भी चीज़ें हुई हैं वो दोबारा नहीं चलेंगी, दोबारा वो एक्सपीरियंस नहीं होंगे, बट आपको पॉजिटिव ट्रस्ट करना पड़ेगा। इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। मैं जब ये कह रही हूँ कि आप अगर जो भी प्लानिंग, जो भी आप करने के सोच रहे हो, जो भी एक्शन या डिसीज़न लेने की सोच रहे हो, लेकिन उसके अंदर आपकी पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। सबके लिए उसमें भलाई होनी ज़रूरी है। जब आप ये चीज़ एकदम क्लियर रखते हो, क्लियर क्रिस्टल रखते हो, तो वो चीज़ सक्सेस होनी ही होनी है। एक चीज़ समझ लीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बहुत नेगेटिव या ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है। जस्ट आपको खुद का जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो गलती आपने पास्ट में की, उसको दोबारा दोहराना नहीं है, पहला। दूसरा ये है कि आप एडवाइस ले सकते हो, ठीक है। आपको जो भी लगे कि हाँ ये आपको सही गाइड करेगा, एंड जब आपको वो एडवाइस मिल जाए तो एक बार फिर से अगेन सोच के कि हाँ ये कितना आपको बेनिफिट मिलेगा और कितना इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, उस हिसाब से आगे बढ़िए। और यहाँ पर आपके जैसे अगर आप ऑप्शन नंबर 1 लव रिलेटेड आपको अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, कमिटमेंट चाहिए, या फिर अपनी मैरिज को बेहतर बनाना चाहते हो, या अपनी मैरिज से आपको कुछ लोग हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जनरल रीडिंग है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हो सकता है कि जिस रिश्ते में आप हो उस रिश्ते में आप रहना ना चाहते हो या आपका पार्टनर ना रहना चाहता हो, लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपको डाइवोर्स लेना है, लेकिन आप बहुत सारा आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको अपने दिल से पूछना चाहिए कि ये रिश्ता आपको कितना सुकून दे रहा है, कितना हार्मनी में रख रहा है। तो दोनों बैठ के अंडरस्टैंड कीजिए पार्टनर्स, आगे क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, बीच का रास्ता निकालिए। आप जो भी चाहते दोस्तों वो चीज़ आपके लिए यहाँ पर मौजूद है। आप जो भी आप डिसीज़न लोगे, बस इतना समझिए आपको अपने दिल की सुननी है, ठीक है। अपने दिल की सुनिए, अपनी सुनिए, ना कि लोगों की सुनिए कि लोगों का इस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। कुछ नहीं, वो 4 लोग हैं, वो हमेशा रहते हैं और वो हमेशा हमारा खून चूसने के लिए रहते हैं, हमें परेशान करने के लिए रहते हैं, ठीक है। अच्छा बुरा जो भी होगा आपको अपनी ज़िम्मेदारी लेनी है। या देखिए 13 नंबर का कार्ड है, कुछ आपके लाइफ में ना कुछ ऐसा है जहाँ पर आपको डेफिनेटली फिर से मैं इसे हाईलाइट करूँगी, कोई तो है आपको जो डिसीज़न लेना है। आपको चॉइसेस 2 चॉइसेस है, ठीक है। किसी के केस में 2 से ज़्यादा भी चॉइसेस हो सकती है। करियर चूज़ करना हो सकता है, जॉब चेंज करने की चीज़ें आपके माइंड में चल रही हो, ये हो सकता है। स्टडी, आपने कोई स्टडी में मतलब जैसे किसी ने कॉमर्स लिया लेकिन अब उससे नहीं हैंडल हो रहा है, तो वो आर्ट्स लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो कतरा रहे हैं कि पता नहीं पेरेंट्स को कैसे जवाब देंगे या फिर कैसे लोगों का नज़रिया होगा जब वो बताएंगे कि वो इसे ड्रॉप करके इसे ले रहे हैं। ये एग्जांपल था, लेकिन कोई तो है जिसकी ये रियल सिचुएशन है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे 13 नंबर का कार्ड है दोस्तों, कुछ तो आपके लाइफ से डेफिनेटली एंड हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। ये एंड होगा तो आपको क्लियरिटी मिलेगी, आपको एक क्लियर विज़न मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है। यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। वाह, इससे ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए क्या कहूँ दोस्तों। ये अंधकार, देखिए आप जो भी चिंतन मनन कर रहे हो, ठीक है, आप इतना समझिए जो चीज़ आपको लग रही है कि रिलीज़ करना है, उसको डर ही क्यों ना हो दोस्तों, उसको रिलीज़ करिए। अपने दिल की सुनिए कि आपकी आत्मा क्या एक्सपीरियंस करना चाहती है और जस्ट उस दिशा में आगे बढ़िए, ठीक है। पर फिर भी कन्फ्यूज़न हो रही है तो अपने शुभचिंतक जो भी आपको लगता है उनसे एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है। फिर अगेन एक बार सोचिए एंड आगे बढ़िए। अगेन फिर से इसलिए बोल रही हूँ कि
सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं, ज़िंदगी को देखने का अपना नज़रिया होता है ना। तो बस आपको ये देखना है कि आपकी सोल उस एडवाइस को एक्सेप्ट कर रही है। अगर हाँ तो आगे बढ़िए। और यहाँ पे लाइट का कार्ड आया है जो कि सन के कार्ड को रिप्रेजेंट करता है। आपके रीडिंग में सन आया है दोस्तों। जो भी फैसला लोगे, जो भी चॉइसेस लोगे दोस्तों, उसका अभी वर्तमान में ऐसा लग रहा है कि उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होने वाला है। डर लग रहा हो सकता है, लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे, जब आप एक टाइम पे एक ऐसी जगह पहुंचोगे जहाँ पे आपको अपने फैसले और अपनी चॉइसेस पे आपको खुशी होगी। यस, स्पिरिचुअल यूनियन, चूज़ वाइजली। देखिए आपको कहा जा रहा है 7 नंबर का कार्ड है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं जो भी कर रहे हो सोच समझ के करो, ताकि बाद में आपको पछतावा ना हो, ठीक है। और जो आपका दिल कह रहा है वो करने के लिए कहा जा रहा है। अपने हायर सेल्फ से मिलिए। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो अपने रिश्ते में कुछ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेने वाले हैं। यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं कि कार्मिक रिलेशनशिप में डील कर रहे हों, तो आप अब अपनी कार्मिक रिलेशनशिप को एंड करना चाह रहे हो। कोई यहाँ पर है जो डाइवोर्स लेने की प्लानिंग कर रहा है और आपको ये डर लग रहा है कि कहीं ये डिसीज़न रॉन्ग ना हो जाए। दोस्तों आपको ये पूछना है, सोचना है और पूछना है अपने आप से, ये डाइवोर्स आपके लिए मतलब ये शादी जो है आपकी, जो आपकी एक पार्टनरशिप है अपने पार्टनर के साथ में, है ना, तो इनके साथ रहने से आपको क्या क्या आपकी ग्रोथ हो सकती है और इनके साथ ना रहने से आप क्या ग्रोथ कर सकते हो अपने लाइफ में, क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो, है ना। तो आपको खुद आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे डाइवोर्स मुझे दिख रहा है जो लोग लेना चाह रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आपकी जो भी डिज़ायर है दोस्तों, आप एंड ऑफ द डे उसमें आप हैप्पी रहोगे, आप प्राउड फील करोगे कि आपने वो चॉइस ली है, क्योंकि सन है, ठीक है। आने वाले टाइम में आपको उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा। चलिए यहाँ से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन तो है, एंडिंग है दोस्तों। ये जो होली स्पेशल है आप लोगों के लिए एक बहुत मेजर एंडिंग लेकर आ रही है दोस्तों। आप यहाँ पे एकदम क्लियर क्रिस्टल हो जाओगे। लाइफ को ना बैलेंस करने में बड़े परेशान हो। एक चीज़ ठीक करते हो तो दूसरी बिगड़ जाती है, दूसरी को ठीक करते हो तो तीसरी सामने खड़ी रहती है उसे ठीक करने के लिए। आपको देखिए मेडिटेशन का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अपने एक अच्छा एडवाइज़र की ज़रूरत है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट अपने अंदर चाहिए। खुद से पूछिए कि आप क्या चाहते हो, आपकी खुशी किस में है। दुनियादारी को भूल जाइए कुछ टाइम के लिए, अपनों को भूल जाइए। मैं ये नहीं कह रही हूँ जिम्मेदारी छोड़ दीजिए, जस्ट सब कुछ चीज़ों से अपने आप को अलग कीजिए और अपने आप से पूछिए, ये ज़िंदगी आपको एक बार मिली है, अगली बार आप क्या बनोगे, आप किस फॉर्म में होंगे। ज़रूरी नहीं कि आपको ह्यूमन फॉर्म का ही आपको बर्थ मिले, कुछ भी हो सकता है, जानवर भी हो सकते हो भाई, कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल दे रही थी। तो आपको ये ह्यूमन फॉर्म में जो ये इनकारनेशन मिला है, तो जस्ट अपने आप से पूछिए कि ये ज़िंदगी आप कैसे, किन कंडीशंस पे जीना चाहते हो, और जो दिल में आए। अब तक तो आप लोगों के हिसाब से ही जी रहे थे ना, अब टाइम है खुद से पूछिए। ये आपके लिए एक हाई टाइम है, ठीक है। यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आप खुद से सवाल करोगे, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में आपके लिए क्या मायने रखता है, जब आप इस चीज़ को डिकोड कर लोगे, जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे कि आपके लिए क्या मायने रखता है, एंड जब आप उसके साथ आगे बढ़ोगे, जो आप चाहते हो सही मायने में, उसके साथ यूनियन में आओगे, तो फिर यहाँ से एक कार्ड और निकालती हूँ, फिर क्या होगा। फिर आप किंग ऑफ कप्स में आ जाओगे। आप अपने इमोशन के बादशाह होंगे, कोई आपको हिला नहीं पाएगा। आपके पास में आपकी अपनी खुशियाँ होंगी जिससे आप सही मायने में जीना चाहते थे। ज़िंदगी का आपको देखने का नज़रिया पूरा बदल जाएगा दोस्तों। अपनी डिज़ायर, अपनी अंतरात्मा, अपनी खुशियों के बारे में सोचिए दोस्तों। जब आप खुश रहोगे तो अपनों को खुश रख पाओगे, और जब आपके अपने खुश रहेंगे तो मतलब अपने आप सोसाइटी पे एक पॉजिटिव छाप छोड़ोगे। आपकी खुशी मायने रखती है, इसीलिए खुद से पूछिए कि आप सही मायने में आप क्या चाहते हो, ठीक है। यहाँ से मुझे एक कार्ड और चाहिए। चलिए यही लेते हैं जो आए यूनिवर्स की तरफ से। और एडवांस चीज़ें आपके लिए क्या, आपके लिए देखिए कोई गुड न्यूज़ आ रही है,
और कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट से एक्स रिटर्न हो रहा है दोस्तों। हो सकता है आप सेपरेशन में हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप यूनियन चाहते हो बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होना है। लेकिन दोस्तों आपने अगर ईश्वर से मन्नत मांगी थी कि आपको आपका प्यार रिटर्न चाहिए, ठीक है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी सिचुएशन है वो सॉल्व हो जाए, तो डेफिनेटली वो रिटर्न आ रहे हैं अगर आपने इंटेंशन रखी है तो। दूसरा है दोस्तों, अगेन यहाँ पे मुझे लव बिगिन का आया था। ये लव रीडिंग है डोमिनेट तरीके से, ठीक है। यहाँ पे लोग रिश्तों को लेके बड़े परेशान हैं। ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पे एक नई शुरुआत है दोस्तों। ओह माय गॉड, अब मैं क्या ही करूँ। यहाँ पर दोस्तों आप अपने पार्टनर के साथ मैरिज चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई है जो अपने पार्टनर के साथ मैरिज चाहता है एंड देखिए वो रिटर्न हो रहा है। आप लोगों को बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों। प्लीज़ ये कोई हवा में बातें नहीं है, आप खुद देखिए ना कार्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड अगेन यहाँ पे है एस ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे भी हो तो दोस्तों आपका ट्विन आपके लिए एक्शन लेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपको और घबराना और एंजाइटी में रहने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मैरिज है दोस्तों यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ में। इफ़ यू इंटरेस्टेड दोस्तों तो यहाँ पे क्लेम कीजिए अपने, अगर आप सही मायने में अपने 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 प्यार को अपने लाइफ में चाहते हैं या फिर समहाउ किसी भी रीज़न से आप दोनों दूर हुए हैं और आप उस चीज़ों को लेट गो करने को तैयार हो, पीसफुली एक साथ रहने के लिए आप तैयार हो, आप नई सिरे से ज़िंदगी शुरू करने के लिए तैयार हो, तो प्लीज़ क्लेम कीजिए इस पर्सन को, ठीक है। आपकी मैरिज डेफिनेटली होगी एंड अगर मैरिज हो जाएगी तो उसके बाद आपका क्या सिनेरियो रहेगा वो भी देखते हैं। यस, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग रिलेशनशिप के लिहाज से परेशान है, नहीं समझ में आ रहा है लाइफ में क्या होने वाला है। कुछ लोग हैं जो वेटिंग जोन में है, कमिटमेंट चाहते हैं और अपने प्यार से शादी करना चाहते हैं, बट वो अभी यहाँ पर उनके पास नहीं है, सेपरेशन फेस कर रहे हो, बहुत लंबे समय से भी हो सकता है। लेकिन अब एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। ये जो होली का जो स्पेशल आप लोगों के लिए मैसेज और ब्लेसिंग है दोस्तों, इसके बाद से एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि चीज़ें आपके फेवर में होती चली जाएंगी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आपके ऑब्स्टिकल का एंड है, क्लेम करना ज़रूरी है। ये एक संभावना, एक पॉसिबिलिटी बताई जा रही है जो अभी आपकी एनर्जी है सोल की। क्लेम नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलना है, क्लेम करो, यस मुझे मेरा प्यार मुझे अपनी लाइफ में चाहिए, चाहे मर्जी जो हो। आप पुरानी चीज़ों को लेट गो करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। एक नया पर्सन खुद और अपने जो आपका स्पेसिफिक पर्सन है उसे फिर से रिक्रिएट करने को, एक नए एक्सपीरियंस के लिए तैयार हो। तो दोस्तों यूनिवर्स तैयार है आपको देने के लिए। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स इसीलिए आया था क्योंकि यहाँ पे कप्स की एनर्जी बहुत है दोस्तों। वाटर साइन है यहाँ पे। क्या ही कहूँ मैं दोस्तों, मुझे वही सिग्नल्स मिल रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, आपने बहुत मन्नत मांगी है, बहुत प्रयत्न किया है, आपने अपने आप से आपकी फ़ाइट बहुत चली है, क्या सही क्या गलत के मंथन में रहे हैं। अब फाइनली आप क्लेम कर रहे हो अपने पार्टनर को, ये दिख रहा है मुझे। एंड मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन किया था कि अगर आपकी शादी इस बंदे से होती है जो भी आपका स्पेसिफिक पर्सन है, उसके बाद क्या। 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन है दोस्तों। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोगों के बीच में एक थर्ड पार्टी इशू है जो मुझे दिख रहा है, वो यहाँ पे रिलीज़ एंड हो जाएगा। इसके बाद से चीज़ें आपके फेवर में हैं दोस्तों। मैं अगेन कह रही हूँ, बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोगों की रीडिंग है। यहाँ पे सन का कार्ड आया है, चीज़ें आपके फेवर में होने जा रही हैं। आपको यहाँ पे डिकोड करना है अपने अंदर जाके कि आप सही मायने में क्या चाहते हो दोस्तों। क्लेम करो, यूनिवर्स आपको बोल रहा है। आप एक क्वेश्चन कर रहे हो कि मेरे लिए क्या सही है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे बेहतर है कि खुद के अंदर जाओ और अपने आप से पूछो कि इस ज़िंदगी से आप क्या चाहते हो, आप कैसी ज़िंदगी बिताना चाहते हो और किसके साथ बिताना चाहते हो। अगर लव के लिहाज से आप ये रीडिंग को सुन रहे हो तो आपके पास आंसर होगा। यहाँ पे लव रीडिंग का ज़्यादा आया है तो इसलिए मैं यहाँ पे यूनियन, आपका डेफिनेटली यूनियन हो रहा है यहाँ पे। मतलब समझ लीजिए 90% लोगों की यहाँ पे मैरिज है अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ, अगर आप चाहते हो कि आप उनसे शादी करने के लिए। और जो यहाँ पर मैंने डाइवोर्स की बात की है, जो कार्मिक लोग हैं, डेफिनेटली आप यहाँ पर अपने कार्मिक से रिलीज़ होंगे, तब जाके ना आप ट्विन फ्लेम से या अपने सोलमेट से मिलोगे। तो आप यहाँ पे फ्री हो रहे हो अपने डिज़ायर पर्सन के साथ में यूनियन होने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों लिहाज से, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आप उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि अब चीज़ें कुछ नहीं बची, अब आपको इससे रिलीज़ करना है। तो आप ये सोच रहे हो कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, क्या सिचुएशन ऐसी बनेगी आपके फेवर में कि आप इजीली एंड एफर्टलेसली आप डाइवोर्स आप ले पाओगे।
ठीक है, पीसफुली। लोग भी आपको परेशान नहीं करेंगे, एक ऐसी सिचुएशन भी बनती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट यहाँ पर वैल्यू रखने वाली बात यह है कि दोस्तों खुद से पूछो कि मुझे क्या चाहिए। जब आप क्लियर हो जाओ कि मुझे ये चाहिए, एंड उसके बाद में क्लेम करो। यूनिवर्स देने के लिए बैठे हैं, बट यहाँ पे सवाल है कि आप लेने के लिए बैठे हो। 6 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स, बहुत खूबसूरत एनर्जीज है दोस्तों। आपके पास्ट से आपका एक्स आ रहा है, ऑलरेडी किसी के साथ इंगेज था, थर्ड पार्टी इशू था, तो डोंट वरी दोस्तों, वो वहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं और आपके पास आ रहे हैं। बस आपको जो करना है, आपके हिस्से का काम है, आपको ये रखना है। आपको अपनी स्पिरिचुअल, अगर आप इनर वर्क कर रहे हो, आप कुछ पॉजिटिविटी वाले कुछ भी रिचुअल परफॉर्म कर रहे हो, जो भी है दोस्तों, और जो आपको ईश्वर के साथ कनेक्ट करता हो, आपको अपने आप से कनेक्ट करता हो, वो चीज़ करते रहिए। डेफिनेटली आपको लिए एक पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं दोस्तों। और मैं बात करूं अलग, जो कुछ यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं जो मनी रिलेटेड चीज़ों को चाहते हैं अपने लाइफ में ग्रोथ करना, या डेफिनेटली दोस्तों पास्ट के एक्सपीरियंस को अपने आज पे हावी मत होने दीजिए। पास्ट के एक्सपीरियंस पैसों को लेके आपके अच्छे नहीं हैं, तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि फिर से रिक्रिएट करिए कि एक जो लग्जरियस लाइफ जीता है, जो एक मिलेनियर है, ठीक है, जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो अपनी ज़िंदगी को कैसे जीता है ना। अपने आप से सवाल कीजिए। वो पॉजिटिव रहता है, वो पास्ट के चीज़ों को ध्यान नहीं देता है। पास्ट में कुछ भी अगर लॉसेस हुए हैं तो उसका पूरा फोकस कहाँ जाता है, उन चीज़ों को ठीक करने के लिए, कि वो जहाँ लॉस है उसको कवर कैसे किया जाए। तो यही चीज़ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि पास्ट को जाने दीजिए, अब टाइम आ चुका है रिलीज़ का। अब आप ये सोचिए कि कैसी ज़िंदगी आप चाहते हो, पैसों से रिलेटेड कितनी सफलता चाहते हो, कितनी मनी अर्न करना चाहते हो, किन सोर्सेज से आप मनी अर्न करना चाहते हो। क्लियर होइए अपने माइंड में, ताकि एक क्लियर क्रिस्टल आपको इंटेंशन मिले, और वही इंटेंशन आगे जाके आपके जीवन में फलित होने वाला है। ओके, और आपकी वेल्थ, हेल्थ, जो भी सॉरी स्पेसिफिक जो भी डिज़ायर है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए, ये कलेक्टिवली आप लोगों के लिए मैसेज है। अपने इंटेंशन को क्लियर करिए कि आप चाहते क्या हो, और उसको फिर आप क्लेम करिए कि भैया मुझे तो यही चाहिए। और उसके बाद आप उसे जीना शुरू करिए कि भाई मेरे परम पिता परमेश्वर मेरे साथ हैं। जब मैंने बता दिया है कि मुझे ये चाहिए, तो जो सबके लिए एक बेहतर सिचुएशन होगी जिसमें सबका भला है, वो चीज़ आपको उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ मिल जाएगी। चाहे वो आपका एक्स हो, चाहे आपका न्यू पर्सन हो, चाहे आपका A to Z कोई भी सिचुएशन हो, ऐसी सिचुएशन यूनिवर्स माहौल बनाएंगे कि जिसमें सबके लिए भला होगा, और आपके बहुत ही ईजीली एंड एफर्टलेसली आपकी विश पूरी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अपनी रीडिंग समझ आई होगी। आपकी जो भी डिज़ायर है दोस्तों, वो आपको देने के लिए तैयार है। बस आपको क्लेम करना है, पॉजिटिव रहना है, और अपने वो चीज़ हो जाएगी। उसके बाद आप कैसा फील करोगे उसे आपको और उसमें ऐड करना है, महसूस करना है। डेली करिए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट खुद 7 डेज़ के अंदर मिल जाएंगे। यकीन मानिए, मैं मजाक नहीं कर रही। लेकिन बस इतना है दोस्तों, शिद्दत होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, नेगेटिविटी ज़ीरो। यहाँ पे शंका, डाउट नहीं होना चाहिए, होगा नहीं होगा, तो ये विश्वास नहीं है। विश्वास वो है जो अनदेखी चीज़ों पे विश्वास कर सके कि प्रभु मैंने मांगा है, मैंने मांगा और मुझे पता है कि मेरे पिता ने मुझे दे दिया है। बस किसी भी पल वो चीज़ मेरे लाइफ में घटित होने वाली है। अगर ये एटीट्यूड रख पाते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको, जो भी इस टाइम आपके दिल में इच्छा हो, चाहे वो भले ही मैंने उस डिज़ायर का नाम ना लिया हो, लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ, अगर आप ये एटीट्यूड धारण करते हैं तो आपके दिल की जो भी ख्वाहिश है, हेल्थ, वेल्थ, मनी, रिलेशनशिप या मटेरियल, कोई भी डिज़ायर, एजुकेशन, करियर, जॉब, कुछ भी A to Z, वो पूरी होकर रहेगी। ठीक है, तो उम्मीद करती दोस्तों आपको अपनी रीडिंग पसंद आई होगी। यहाँ पर ये जो होली स्पेशल है दोस्तों, आपके लिए बहुत खास और बहुत ही मायने रखता है। प्लीज़ इस रीडिंग को अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। जो मैसेजेस आपको मिले हैं, एंजल नंबर टाइप कीजिए 1111, ओके। एंड कैसी लगी रीडिंग बताना मत भूलिएगा। कौन सा ऑप्शन आपने चूज़ किया था ये भी बताना मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपने कर रखा है तो दिल से थैंक यू, अगर नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैनिफेस्टेशन, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस चाहिए। ठीक है, तो मैं डेफिनेटली और ज़्यादा एक्टिवली इस पे काम करूँगी, तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और आपको मतलब ये रीडिंग कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो करें, और कर लिया है तो दिल से धन्यवाद। ठीक है,
और अपनी हेल्थ का दोस्तों बहुत विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप बेहतर परफॉर्म कर पाओगे अपने लाइफ में, है ना। तो इसे नज़रअंदाज कभी ना करिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए प्लीज़ 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 अपना ख्याल रखिएगा। सॉरी। जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया था, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए देखते हैं कि क्या आता है। क्या बात है, लव रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, अपने पार्टनर के साथ में रियूनियन चाहते हैं, एक हैप्पीली रिलेशनशिप चाहते हो, ऑप्शन नंबर 2। ये आपके दिल के कहीं ना कहीं कोने में एक छुपी हुई डिज़ायर है, ठीक है। और अपने प्यार को हर हाल में एक आइडल रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना चाहते हो, या आपकी ख्वाहिश है कि आपका जो लव रिलेशनशिप है एक आइडल हो, जिसमें हर चीज़ हो, रिस्पेक्ट, प्यार, डेडिकेशन, प्लेजर एट दैट सेम टाइम, है ना। चलिए देखते हैं यहाँ से आप लोगों के लिए क्या आता है। स्पिरिचुअल यूनियन, यहाँ पे कोई अपनी स्पिरिचुअलिटी पे बहुत काम कर रहा है, यूनिवर्स के साथ अलाइन करने में व्यस्त है, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने में व्यस्त है अपने। और कुछ लोग यहाँ पर अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम, या फिर आप जिस भी रिश्ते में अपने पार्टनर के साथ थे, समहाउ अगर आप उनके साथ नहीं हो तो आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो आपके लाइफ में दोबारा आएँ और आप एक अच्छी रिलेशनशिप में अपने आगे फ्यूचर को एंजॉय कर सकें। कुछ लोग यहाँ पर मैरिज कमिटमेंट चाहते हैं अपने पार्टनर से, ठीक है, यहाँ मैं देख पा रही हूँ। लाइट एंड लव बिगेन, मतलब मैं क्या ही कहूँ, यही जंपिंग कार्ड में एक्चुअली ये इस पोजीशन में थे। देखिए, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था एंड ये थर्ड था आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला था, मैंने ये सोचा था कि जंपिंग कार्ड आए इसलिए मुझे ये नहीं लेना है, जस्ट आपके दिल की एक डिज़ायर देख लेते हैं। बट ब्लेस्ड हैं हम कि आपके लिए अगेन वही कार्ड निकल कर आए हैं, लेकिन उसकी सीरीज़ चेंज हो गई है, ठीक है। यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन, देखिए दोस्तों थोड़ा गौर फरमाइएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों, आपके लिए प्यार बहुत मायने रखता है, रिश्ते बहुत महत्व रखते हैं। बहुत लंबे समय से दोस्तों आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी ग्रोथ पे, अपने यूनियन ब्रह्मांड के साथ, जो एक ब्रह्मांडीय शक्ति है उनके साथ आप अलाइनमेंट पे आने की कोशिश कर रहे हो बहुत लंबे समय से, जैसे स्पिरिचुअल यूनियन कहते हैं। आपने शेडो वर्क किया है, आपने इनर वर्क किया है, आपने अपने बहुत सारे ट्रॉमास को हील किया है, पास्ट की चीज़ों पर भी आपने लेट गो करने की प्रैक्टिस की है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 देख पा रही हूँ क्लियरली। तो यहाँ पे 2 एक्सपेक्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक ये कि आप कुछ लोग हैं जो अपनी इनर ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा फोकस है, ठीक है। एक नया पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम नई एनर्जी के साथ में रीबर्थ आप लोगों ने लिया है डेफिनेटली। यहाँ मुझे दिख रहे हैं, मतलब कुछ लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई थी आपके जो बिल्कुल नॉर्मली कहते हैं कि ज़िंदगी का एंड हो जाना, बट वहाँ से आप उठे, चीज़ों आप लड़खड़ाए नहीं, आप गिरे फिर खड़े हुए, आपने अपने ऊपर काम किया एंड अभी आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, अपनी पॉजिटिविटी पे काम कर रहे हो। अभी पास्ट की चीज़ें आपको ट्रिगर नहीं करती हैं, काफ़ी अच्छे से आप आगे निकल गए हो, ठीक है। पास्ट के ट्रॉमा से आती भी हैं तो ज़्यादा देर तक आप उसमें नहीं रह पाते हो, आप अपने पॉजिटिविटी में शिफ्टिंग कर लेते हो अपने माइंडसेट को, अपनी एनर्जीज़ को। यूनिवर्स के साथ में एक नई एक ऐसी ब्रांड न्यू लाइफ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो बिल्कुल आपके पास्ट से अपोजिट है, जिसमें ढेर सारा प्यार है, अनकंडीशनल लव है। 1 नंबर आया है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप अलाइन हुए हो अपने हायर सेल्फ और यूनिवर्स के साथ में दोस्तों। आपने पूरी पॉजिटिविटी पे अपना जोर रखा है और लाइफ के हर एक एरिया पे आप थोड़ा अपने हर इस पे काम किया है एंड आप अपने लाइफ में एक अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आने वाले टाइम में एक ब्रांड न्यू आपकी क्या कहते हैं लाइफ स्टार्ट होने जा रही है दोस्तों, जिसमें कोई शंका नहीं है। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा फील कर रही हूँ दोस्तों, सब कुछ आपके लाइफ में बहुत ही खूबसूरत होगा। वाओ, सी देखिए विजडम, आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए लाइफ में सबसे ज़्यादा जो महत्व रखता है ना किसी भी चीज़ से पहले, वो आता है ज्ञान, बुद्धि, विजडम,
ठीक है। ये विजडम आपने अपने लाइफ में अब तक अपनी विजडम को कलेक्ट किया है, गेन किया है, और यहाँ पे अब आपके पास में एक अथॉरिटी, एक पावर है। आप अपनी विजडम, अपनी सोच समझ, जो भी आपने ज़िंदगी से सीखा है, यहाँ पे ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपसे कह रही हैं दोस्तों, तो आप अब उसे अपनी बहुत ही केयरफुल, जो आप चाहते हो उसको क्लेम करो, ना कि जो नहीं चाहते हो। आपका पूरा फोकस अपनी डिज़ायर लाइफ पे होना चाहिए। आप जो चाहते हो आपका पूरा फोकस उसी पे होना चाहिए, ठीक है। एंड चैरियट, वाओ। अब दोस्तों आपके लाइफ में ना आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे करियर, जॉब, फाइनेंस, हेल्थ, वेल्थ, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो दोस्तों, वो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होकर ही रहेगी। आने वाले किसी किसी के लिए 7 डेज़ बहुत मायने रखने वाले हैं, कुछ लोगों के लिए 7 वीक्स और कुछ लोगों के लिए 7 मंथ। आपकी लाइफ में एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है दोस्तों। ये जो होली स्पेशल है दोस्तों, आपके लिए बहुत खूबसूरती से अपना गेम प्ले करने वाला है दोस्तों। अब आपके लाइफ में अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होने वाले हैं। सॉरी, आपके लाइफ में बहुत अच्छे एक्सपीरियंस आप अब लेने वाले हो। तो अब आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, ओवर थिंकिंग का शिकार नहीं होना है। आपने जो कुछ भी अपने ऊपर काम किया है उसको एक्टिवली आगे लेके जाना है। पास्ट अब जा चुका है, जो कुछ भी कसर रह गई थी, अब ये होलिका स्पेशल जो होलिका दहन है, इसमें ये भी नष्ट जड़ से ख़त्म हो जाएगी। जाने दीजिए, छूटने दीजिए जो भी पास्ट में हुआ है। अब कम्प्लीटली उसे अपनी जो बंद मुट्ठी में अगर आपने कुछ होल्ड भी करके रखा है उसे जाने दीजिए। वो आपका कभी था ही नहीं, कभी है ही नहीं। अब लेकिन जो फ्यूचर में आने वाला है दोस्तों, पूरी तरीके से ओपन माइंडेड हो जाइए। जो एक्सपीरियंस आप करने वाले हो ना, ये बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। बहुत खूबसूरत ज़िंदगी आपके मुकद्दर में लिखी है। तो उम्मीद करती हूँ कि पॉजिटिवली आप उसका वेलकम करोगे। आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, सन का भी कार्ड आया है, बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों आप लोगों के लिए। आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है दोस्तों। देखिए, छोटी छोटी चीज़ों पे नज़र रखिए। आप लोग बहुत ही टैलेंटेड लोग हो। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने टैलेंट को निखारिए। आप अपने टैलेंट के बेसिस पे बहुत कुछ कर सकते हो अचीव दोस्तों। अपने आप को कम मत आके, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपने आप को दूसरे से कंपैरिजन में फंस जाते हैं। ट्रूथ को जानिए, सच्चाई को देखिए दोस्तों, आंखें खोलिए। ईश्वर की नज़र में आप बहुत ही टैलेंटेड पर्सन हो। जो आपके अंदर है ना, वो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो उनके अंदर नहीं है। आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। अभी यहाँ पे मैं क्लियर करूँगी ये मिस्टेक का कार्ड क्यों आया है। यस, फाइट। विजडम एंड लर्निंग का कार्ड आपका बॉटम का है दोस्तों। यहाँ पर ना आप अपने टैलेंट पे शक करने लग जाते हो। आपके अंदर कुछ ऐसी हिडन पावर्स, हिडन टैलेंट है दोस्तों, जिसे आप शक करना शुरू कर देते हो। ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। आप यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं दोस्तों, अगर आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं तो आप एक बहुत अच्छे एडवाइज़र, एक मेंटोर हो सकते हैं, एक टीचर बन सकते हैं। जो आप एक स्पिरिचुअली एक टच आपके लाइफ में रहेगा, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है दोस्तों। तो आप ना दूसरों के लिए एक ब्लेसिंग बन सकते हो। तो यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिनको कुछ स्पिरिचुअल कोर्सेज करने का मन कर रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। अगर ये चीज़ रोक रही है तो डेफिनेटली आप कर लोगे दोस्तों। खुद पे विश्वास करिए, आगे बढ़िए। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है दोस्तों, खुद पे शंका मत करिए। अपने टैलेंट को, जो आपकी सच्चाई है, आप क्या हो, आप यूनिवर्स, ब्रह्मांड के द्वारा चुने हुए इंसान हो दोस्तों। यहाँ पर आप इसे देख रहे हो, ठीक है। ईगल की यहाँ पे एनर्जी मिल रही है। ईगल बहुत ही शार्प, बहुत ही टैलेंटेड, अपने शिकार मतलब एक डिज़ायर समझिए। अगर उसने ठान लिया कि ये चीज़ मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, उसके हाथ से ना शिकार कभी भी मिस नहीं होता। वो अपना शिकार करके ही मानता है, ठीक है। तो आपके अंदर भी वही कहते हैं, टैलेंटेड पर्सन हो आप अपनी हर एक डिज़ायर को पूरा कर सकते हो, चाहे वो पैसा हो, रिश्ता हो, नेम हो, फेम हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, अबंडेंट माइंडसेट हो, कुछ भी हो दोस्तों। एक प्रचुरता से भरी हुई ज़िंदगी,
सब कुछ पॉजिटिविटी, सब कुछ जो भी आप चाहते हो, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, वो है। लेकिन आप अपने टैलेंट पे पता नहीं हम उस लिस्ट में है भी या नहीं, पता नहीं एक अच्छी ज़िंदगी में डिज़र्व करता भी हूँ या नहीं, अपना प्यार में डिज़र्व करता हूँ या नहीं, उसे तो मुझसे बेहतर मिल जाएगा, समथिंग लाइक इस तरीके से अगर आप बात करते हो, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही थी मैं। तो दोस्तों प्लीज़ अब शांत हो जाइए, अपने आप को शांत कीजिए। आप हर एक चीज़ के लिए डिज़ायर, आप एक परफेक्ट इंसान हो, अच्छी डिज़ायर्स जो भी आपके अंदर आई हैं, ठीक है। पहली बात तो अच्छी बुरी कुछ होती नहीं है, डिज़ायर होती हैं। तो जो भी डिज़ायर आपके अंदर है उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़िए। एक बहुत ही खूबसूरत टाइम आपके लिए शुरू हो चुका है। चैरियट का कार्ड है, आपकी वो इच्छा पूरी होकर ही रहेगी। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है, बिकॉज आपने इतना काम किया है। कुछ चीज़ें हैं, पास्ट की चीज़ें कभी कभार आपको बांध देती हैं, ठीक है, आप शंका करने लग जाते हो, लेकिन आपको अब शंका और डाउट में नहीं फंसना है, आपको आगे बढ़ना है। अपने टैलेंट, अपनी डिज़ायर पे भरोसा रखिए, सच्चाई को समझिए कि ईश्वर सदैव आपके जन्म लेने से पहले भी आपको थामे रखे थे, आज भी थामे रखें और भविष्य में हमेशा आपको पकड़े रखेंगे। आपको 1% तक हानि नहीं होगी। विश्वास कीजिए उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा पर जो इस संसार को जिसने रचा है। आपके लिए बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, बस आपको अपने ऊपर विश्वास करना है। अपने ऊपर विश्वास करने का ही सही मायने में अर्थ है ईश्वर पे विश्वास करना। ओके, 7 नंबर का ऑलरेडी कार्ड आया था, अगेन एंड 7 नंबर आया है। इसका मतलब है दोस्तों, गिव अप मत करिए। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो गिव अप करने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि अब कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों, कि आप लोग को ऐसा लग रहा है इतना काम किया खुद के ऊपर, ठीक है, लेकिन कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, हो सकता है आपको अपनी लाइफ में। लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं बस कुछ समय, कुछ क्षण की बात है, ये आपको अब अनविजिबल से विजिबल चीज़ें होने लग जाएंगी। जो अदृश्य हैं आपको दृश्य तो वस्तुएं देखने लग जाएंगी, ठीक है। पर्दे के उस पार जो चीज़ें हैं अब आपको वो सामने दिखनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इतना काम आपने खुद पे किया है। न्यू बिगिनिंग है दोस्तों। अगेन 1 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे भी फूल का कार्ड आया, द ड्रीमर। अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़िए। जो सपने छूट गए थे अब वो पुनः नए फॉर्म में, नई ऊर्जाओं के साथ में आपके लिए वेट कर रहे हैं, एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ दोस्तों। कभी कभार बहुत उतावले हो जाते हो, कभी कभार पास्ट में चले जाते हो, लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ समझना है, उस जो कुछ भी आपने झेला है, जिस वजह से भी चीज़ें आपकी बहुत बुरी सिचुएशन में गई हैं दोस्तों, लेकिन आपने वहाँ से बहुत कुछ सीखा है। हमेशा याद रखिएगा, एक बेहतर आप एक योद्धा बन के निकले हो दोस्तों। ये कोई छोटी बात नहीं है। क्यों ये क्यों हुआ, उसका क्यों का जवाब है एक अबंडेंट, एक प्रचुरता, एक बहुतायत से भरी हुई ज़िंदगी आपका वेट कर रही है। प्रॉस्पेरिटी भर भर के है दोस्तों। आपको एक ऐसा माइंडसेट आप डेवलप करने वाले हो जहाँ पे ये जो अबंडेंस है, जो प्रॉस्पेरिटी है, कभी नहीं रुकती। पैसा फ्लो में बहता है, आपके पास कितना भी खर्च कर लो उतना रहेगा। रिश्तों के लिए आपको भीख नहीं मांगनी पड़ती है, दूसरे मरे जा रहे हैं आपकी ज़िंदगी में रहने के लिए। इस तरीके की ज़िंदगी आपके मुकद्दर में लिखी है। किंग ऑफ पेंटिकल हो आप, नेम है, फेम है, पैसा तो बहुत आप अर्न करने वाले हो टाइम पे, आने वाले टाइम में। तो किस चीज़ के लिए आप वेटिंग जोन में हो दोस्तों? जो चाहिए उसे क्लेम करो। जस्टिस, कुछ लोगों का दुख है कि उन्हें न्याय नहीं मिला, उनकी ज़िंदगी ने उनके साथ न्याय नहीं किया। आपने अपना किसी चीज़ में 100% दिया। ये रिश्ता हो सकता है, करियर, जॉब हो सकती है, या कुछ भी स्पेसिफिक चीज़ हो सकती है जिसके लिए आपने बहुत एफर्ट्स डाले, आपने बहुत अपना 100% दिया, लेकिन वहाँ से आपको रिटर्न नहीं मिला। तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है, जस्टिस है आपके लिए। एक परफेक्ट बैलेंस, अगेन लव लाइफ से रिलेटेड यहाँ पर निकल कर आया है। आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, जो आपने दिया है उतना आपको मिला नहीं है। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको सब मिलेगा, सब मिलेगा। जिन्होंने भी आपको धोखा दिया, जिन्होंने भी आपको चीट किया, उसको सबक तो मिलना ही है दोस्तों। तो उसकी चिंता छोड़कर ईश्वर के हाथों में दे दीजिए और अपनी अबंडेंस का मजा लीजिए। अपने माइंडसेट, जो आपका माइंडसेट है ना, उस पे काम कीजिए। जब आप उस पे काम करोगे तो चीज़ें इतनी खूबसूरती से अनफोल्ड होंगी जो आपने कभी सोची नहीं है, या आप बहुत
आपकी एनर्जी दोस्तों ना कुछ चीज़ों में अटकी हुई है यहाँ पे कुछ लोगों की। आपके लाइफ में बहुत सारी मल्टीपल डिज़ायर है जिसे आप चाहते हो पूरा हो, लेकिन आपका रह रह के ध्यान कहाँ चला जाता है, पास्ट में। कोई फेलियर हो सकता है, किसी ने आपको धोखा दिया, जो कार्ड्स निकले भी थे, ठीक है। आप उनके प्रति अपना न्याय मांग रहे हो। अब यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको न्याय 100% मिलेगा और मिलना ही है, ठीक है। अब आपको बस वो कह रहे हैं कि हमको सरेंडर कर दो, आप आगे बढ़ो अपनी खुशियों अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आपको बीच रास्ते में इनके साथ जो होने वाला है आप उसे एक्सपीरियंस करोगे, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, ठीक है। तो उनको उनके हाल पे छोड़ दो दोस्तों। अपने सपनों के बीच में खुद ही ऑब्स्टिकल क्रिएट मत करो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा समय शुरू होने जा रहा है दोस्तों। एक न्यू बिगिनिंग है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत बिगिनिंग है जिसमें अबंडेंस है और सब कुछ है जो आप चाहते हो दोस्तों। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 कार्ड निकालूंगी, कोई और मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए। खुशियाँ ही खुशियाँ हैं दोस्तों आपके जीवन में, बिल्कुल शंका ना करें। रिलीज़, थर्ड पार्टी इशू हो सकता है यहाँ पे आपके रिश्ते में, तो वो अब एंड होने जा रही है, डोंट वरी, ठीक है। आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे 2 कार्ड्स चाहिए थे लेकिन अब मुझे कार्ड्स मिल रहे हैं। मुझे क्लियरिफिकेशन चाहिए और या बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक एंड न्यू बिगिनिंग, ठीक है दोस्तों। आपकी ज़िंदगी में ना ये होलिका स्पेशल में जो मुझे आप लोगों के लिए मैसेज मिले हैं दोस्तों, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे आप लोगों ने रिश्ते की बात करूँ पहले तो, अपने रिश्ते में आपने जितना दिया है ना उतना आपको रिटर्न मिला नहीं है। प्लस आपके पर्सन ने हो सकता है किसी और के लिए आपको छोड़ दिया हो, या कुछ लोगों की आइडली रिलेशनशिप थी तो अपने पेरेंट्स की वजह से उन्हें किसी और से शादी करनी पड़ गई हो, या फिर किसी और के साथ वो रिलेशनशिप में, मतलब एक सिचुएशन बता रही हूँ मैं आपको, आप समझिए इस चीज़ को, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ, बट आने वाले टाइम में दोस्तों जो कुछ भी हुआ है, जो भी आपकी आत्मा जिसने भी दुखाई है, उनको कुछ ना कुछ यहाँ पे कर्मा पे करना ही पड़ेगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपकी ज़िंदगी एक बैलेंस की तरफ जा रही है। और कुछ लोगों के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी दोस्तों, अगर आप अपने एक्स को अपने लाइफ में वापस चाहते हो तो दोस्तों वो मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने यहाँ पे अपने ऊपर काम किया है, पॉजिटिव रहे हैं, एक्स के साथ एक न्यू लाइफ आपने इमेजिन की है, तो दोस्तों वो रिटर्न आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी और यहाँ पे डेथ का कार्ड आना, ठीक है। रिलीज़ का कार्ड डेथ के कार्ड को शो कराता है, तो वहाँ से वो फ्री होके आपके पास रिटर्न आ रहे हैं। बट मेरा एक सवाल है, क्या आप एक्सेप्ट करने को तैयार हैं? अगर आंसर है येस, आप पास के ट्रॉमा, पास की जो भी चीज़ें आपके साथ गलत हुई हैं, आप कंप्लीटली उसे लेट गो करने के लिए तैयार हैं, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपकी झोली में पीसफुली डालने वाले हैं। और वो अगर आप कम और आगे एक स्टेप जाते हो तो मैरिज भी यहाँ पॉसिबल है। एस ऑफ कप से वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। तो दोस्तों जो भी डिसीज़न लो सोच समझ के लीजिएगा, आपके लिए वो चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। सिचुएशन चाहे कितनी भी ख़राब दिख रही हो, सिचुएशन चाहे कितनी भी नामुमकिन लग रही हो, आप जो भी अपने रिश्ते में चाहते हो, रहना चाहते हो या रिलीज़ करना चाहते हो उस रिश्ते को, दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। तो अपने आप के लिए क्लेम करिए कि आप क्या चाहते हो। एक बेहतर ज़िंदगी आपका ना इंतज़ार कर रही है दोस्तों, क्लेम करो, एक नई शुरुआत है। इस नई ज़िंदगी में दोस्तों आप अपनी एनर्जी को जहाँ भी लगाओगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। मतलब जो भी आप होल्ड करके रखोगे कि ये इंटेंशन को कि ये चीज़ हो जाए, ठीक है, मैं ये चाहता हूँ, तो वो चीज़ें आपके लाइफ में कुछ ही समय के अंदर हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। पास के ट्रॉमा, पास का कोई व्यक्ति हो सकता है, पास की कोई सिचुएशन हो सकती है दोस्तों, प्लीज़ उसे जाने दो। अब वहाँ पर आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए यूनिवर्स के हाथों में, उन्हें अपना कर्मा बैक मिलेगा, ठीक है। अब अपनी नई ज़िंदगी में जो भी ज़िंदगी के अंदर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो उसको क्लेम करो, उसको जीना शुरू करो कि अगर वो चीज़ आज हो जाए, वो डिज़ायर आपकी आज पूरी हो जाए, तो आपके लिए वो क्या वैल्यू ऐड करेगी, आप कैसा महसूस करोगे, है ना। लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होंगे अगर आपको आपकी डिज़ायर जॉब मिल गई, आपने अपना डिज़ायर हाउस बाय कर लिया हो, है ना। आपको कॉन्ग्रेचुलेट, आपको बधाइयाँ दे रहे होंगे, आपके अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ शादी हो जाए, इस पल में हो चुकी है वो, या आप अपने ससुराल में अपने पार्टनर के साथ हो, ठीक है। तो आप इमेजिन करो, है ना, कि कितना खूबसूरत वो पल होगा। आप ग्रेटफुल होंगे डेफिनेटली, यस या, है ना।
तो आप ईश्वर को धन्यवाद कर रहे हो, कृतज्ञ हो उनके प्रति कि हे ईश्वर मेरी ये इच्छा आपने पूरी कर दी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। बस आपको उस जो भी चीज़ चाहते हो, ये एग्जांपल दिया है मैंने, बट ये कुछ लोगों की डिज़ायर है, रियलिस्टिक डिज़ायर है, डेफिनेटली आपकी पूरी होने की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, पैसों से रिलेटेड है। तो दोस्तों आपको पैसा चाहिए अपने लाइफ में, तो पैसों को क्लेम कीजिए, पैसों को प्यार वाली फ्रिक्वेंसीज भेजिए। आई लव मनी, है ना, आई हेट मनी मत बोलिए। अनकॉन्शियसली हम यही करते हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसे आने से चीज़ें बहुत ही हार्ड हो जाती हैं, उनको संभालना, फिर रिश्तों पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है ना। ये जो मान्यताएं हैं, है ना, आपके अंदर अगर नहीं है तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ठीक है, कि आपके अंदर वो ब्लॉकेज नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल्स के अंदर होता है, जो इसमें से मैं भी हुआ करती थी। ठीक है, आज मेरा जो माइंडसेट है, मुझे पता है कि पैसा मुझसे प्यार करता है, पैसा खुद मरा जा रहा है मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, क्योंकि मैं मनी मैग्नेट हूँ। यूनिवर्स ने मुझे ब्लेस्ड किया है कि पैसा मेरे पास हमेशा रहेगा ही रहेगा। मल्टीपल सोर्सेज से मेरे पास पैसा आता है, चारों दिशाओं से पैसा आता है, ये मेरा माइंडसेट है। तो होपफुली आप भी अपना माइंडसेट डेवलप कीजिए। तो कोई भी चीज़ हमारे जीवन में घटित होने से पहले हमारे दिमाग में घटित होती है, प्लीज़ इस चीज़ को समझ जाइए। ठीक है, लाइफ एक गेम है दोस्तों, ये खेलना आना चाहिए हमें। मैं हर दिन इसकी प्रैक्टिस करती हूँ, ये कोई एक दिन खेली गई शतरंज नहीं है, ये एक ऐसा शतरंज है जो हर दिन आपको परफेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम अपने टॉपिक पे बैक आएँ। तो दोस्तों ये जो होली स्पेशल मैसेजेस हैं, ये होली का जो मैया हैं, ठीक है, जो गॉडेस हैं, ये हमारे लिए जो चीज़ें ऐड कर रहे हैं वो है एक नई ऐसी ज़िंदगी जिसमें आपके पास सब कुछ है, बस आपको क्लेम करना है, उस जगह आपको होल्ड करना है कुछ समय के लिए, और वो चीज़ आप अपने जीवन में होते हुए देखोगे। होल्ड कैसे करोगे? आप अपने मन में, अपनी भावनाओं में उन चीज़ों के होने का पॉजिटिव इम्पैक्ट होल्ड करके रखोगे कि आई नो, मैं जानता हूँ परमपिता परमेश्वर मेरे साथ है और ये चीज़ होनी है। एक बेहतर ज़िंदगी मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं एक बेहतर पार्टनर डिज़र्व करता हूँ। और क्यों डिज़र्व करता हूँ? मैं लॉट्स ऑफ मनी अपने लाइफ में डिज़र्व करता हूँ, वेल्थ, हेल्थ, मटेरियल, कोई भी डिज़ायर मैं डिज़र्व करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं उस परमपिता परमेश्वर की संतान हूँ और उन्होंने मुझे इस पृथ्वी पे मज़े करने के लिए भेजा है, ताकि मैं एक अच्छी ज़िंदगी को क्लेम करूँ और मेरी उस अच्छी ज़िंदगी को देख के जो मेरे भाई बहन, जो सोई हुई आत्माएं हैं, वो उस नामुमकिन से मुमकिन होने की दिशा में आगे बढ़े और उनको ये एक बिलीव मिले कि हाँ, इस इनकारनेशन में जो हमको जो जन्म मिला है सब कुछ पॉसिबल है। तो अपने लिए अनरियलिस्टिक डिज़ायर्स को चुनना भी हमारी जिम्मेदारी है, हमें बस उसे अनलॉक करना आना चाहिए, उसे क्लेम करना आना चाहिए। दोस्तों पूरी ज़िंदगी हमारे लिए एक नई शुरुआत का मोड़ होती है। आज तक जो कुछ भी आपके लाइफ में हुआ है उसे जाने दीजिए, अब ये एक हाई टाइम है। अब आप अपनी अथॉरिटी, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर्स को अपने हाथ में लीजिए, बिकॉज हम सब एक मैजिशियन हैं। हम जो चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं, हम जो चाहें जैसा चाहें वो बन सकते हैं, बस हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे। अगर आप इंटरेस्टेड हो मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, अगर आप और इन्फॉर्मेशंस चाहते हो, आप सही मायने में आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्टेशंस निकल कर आएँ, तो जो भी मेरे लाइफ में जो मैं चीज़ें ट्राई करती हूँ और जो विजडम मैं होल्ड करती हूँ अकॉर्डिंग टू मैनिफेस्टेशन, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। अगर मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड मुझे ज़्यादा मैसेजेस प्राप्त होते हैं कमेंट बॉक्स में, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल कर वो विजडम आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आपको पॉजिटिविटी को होल्ड करने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले, नेगेटिविटी से आप पॉजिटिविटी में होल्ड कर सको। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए हैं दोस्तों। एक अच्छी और बेहतरीन, लाजवाब, शानदार, अद्भुत ज़िंदगी दोस्तों आपका इंतज़ार कर रही है। बस आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी अपने आप को उस ज़िंदगी के अकॉर्डिंग अपने माइंडसेट को, ठीक है, अपने कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियसली प्रोग्राम करते हो उसी लाइफ से रिलेटेड जो लाइफ आप जीना चाहते हो। तो फर्स्ट इस भौतिक जगत में होने से पहले दोस्तों आपके इंटरनल वर्ल्ड में एक शिफ्ट आएगा। एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर आपने बीते कल में अगर आपकी छोटी या कोई बड़ी और कुछ ऐसी जो अनरियलिस्टिक, जो आपने सोचा नहीं कि पूरी हो सकती है, बट वो जब वो पूरी होने वाली थी, आपके माइंडसेट में ना एक बदलाव हुआ होगा। आप वहाँ पे रिलैक्स होंगे, आप वहाँ पर आपको चिंता नहीं हुई होगी कि ये होगा या नहीं होगा। आप जस्ट हुआ तो ठीक, ना हुआ तो ठीक,
इस फ्रीक्वेंसी में आपने छोड़ दिया है ना, तो आप उस टाइम पे किस फ्रीक्वेंसीज में थे? आप शांत थे, आप कम्प्लीटली अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, अपने डे टू डे लाइफ को कर रहे थे। जस्ट वैसे ही तो आपको अब करना है जब भी वो पूरी हुई होगी। और कुछ लोगों के लिए अभी तक आपने एक्सपीरियंस किया ही नहीं है कि मैनिफेस्टेशन जब पूरी होती है तो कैसा फील होता है वगैरह। तो अपने आप से जस्ट एक सवाल कीजिए कि अगर वो ज़िंदगी जो मैं चाहता हूँ, अगर वो आज मैं मेरे पास होती तो मैं कैसा महसूस करता, मेरा एटीट्यूड कैसा होता। तो ऑफ कोर्स आपका एटीट्यूड एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह होता। आप जब चलते तो आपको पता होता कि आपके साथ आपके इर्द गिर्द एंजल्स हैं, गॉडेस एनर्जी है। आप फियर में नहीं हो, आप एंजाइटी में नहीं हो, आप बहुत ही पॉजिटिवली वॉक कर रहे हो। चलते हुए भी आपको ये फीलिंग रहेगी। आपका एटीट्यूड इतना पॉजिटिव रहेगा कि आपको पता है कि आप जो भी चाहते हो आपको मिलना ही मिलना है, वो आपकी है। ठीक है, ये शिफ्टिंग होती है दोस्तों। तो वही शिफ्टिंग आपको अपने आज में लेकर आनी है। धीरे धीरे आप देखोगे वो शिफ्टिंग आपकी पॉजिटिव साइड में टर्न होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपके अपॉर्चुनिटीज़ बननी शुरू हो जाएंगी। आपका जो अभी तक चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही थी तो बीच का रास्ता निकल आएगा और वो सॉल्व हो जाएंगी। ये चमत्कार होते हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने तो कई बार इसको टेस्ट किया है, इसका स्वाद चखा है। अब आपकी बारी है। कोई भी चीज़ आपको यूँ ही नहीं दी जाती है इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे। ठीक है, जो मैंने ट्राई किया है, जो मेरे क्लाइंट्स और मेरे फ्रेंड सर्कल में जो चीज़ें रिज़ल्ट बनकर आई हैं दोस्तों, वही आपको दी जाती है। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में बेहतर ट्रांसफॉर्मेशन हो तो आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में मैं जो कुछ भी मैं ट्राई कर रही हूँ, जो मेरे लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, वो डेफिनेटली मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। अभी मैं उसी को टेस्ट कर रही हूँ कि किस हद तक चीज़ें जो अनरियलिस्टिक है वो रियल हो सकती है। हम कैसे किसी के डिसीज़न को चेंज कर सकते हैं, हम कैसे एग्जैक्ट वही बिहेवियर या वही क्या कहते हैं सर्विस हम अगले वाले से ले सकते हैं जो हम चाहते हैं कि अगला वाला हमारे साथ बहुत काइंडनेस के साथ बात करे, बहुत ही लविंग एंड केयरिंग एंड हमारे लिए हमेशा स्टैंड ले। हम ये चाहते हैं और हम बिना कहे अगर हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए ये चीज़ें करें, डेफिनेटली मुमकिन है। मैंने कई बार इसे ट्राई किया है दोस्तों इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए दोस्तों कि आप विजडम से रिलेटेड भी वीडियो, मैनिफेस्टेशन प्लस विजडम, इससे रिलेटेड भी आप वीडियोस चाहते हो। ठीक है, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए वो क्रिएट करूँगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। होली स्पेशल में आपके लिए बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज निकल कर आई हैं अपनी बेहतर ज़िंदगी के लिए दोस्तों। अब आगे बढ़िए, अब और वेटिंग जोन नहीं। ठीक है, ये आपके लिए ऊर्जा यहाँ पर है, तो अब आपका काम है उसे होल्ड करना, उसी के अकॉर्डिंग आपको वाइब्रेट करना है एंड अपनी ज़िंदगी में वो होते हुए देखना है। आपको एंजल नंबर टाइप करना है 1111 एंड 2222। ठीक है, आपको ये एंजल नंबर टाइप करना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपके लिए वैल्यू ऐड करेगी। आपने कौन से ऑप्शन को चूज़ किया था ये बताना मत भूलिएगा। आपको रीडिंग कैसी लगी ये भी प्लीज़ बताइएगा मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करा है तो दिल से धन्यवाद, अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ मैं। ठीक है, एंड अगेन मैं आपसे कहूँगी कि मैनिफेस्टेशन एंड आप विजडम से रिलेटेड वीडियोस चाहते हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप लोगों के लिए क्रिएट करूँगी इन अ सिंपल टर्म्स में। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है इनके साथ। ओके, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको अपनी रीडिंग पसंद आई होगी और कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने लव वन को जिसको भी ज़रूरत है। ओके, एंड पॉजिटिव रहिए और जितना ज़्यादा हो सके अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेल्थी रहोगे तो अपनी वेल्थ को अट्रैक्ट करोगे। ओके, तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिए।